तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। अगर आप लोग दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको दोस्तों बता दूं, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्तों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम लोग हिंदी में लघुत्तम समावर्तक भी बोलते हैं दोस्तों। इसे शॉर्ट में लासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शॉर्ट में लासा भी बोलते हैं। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? महत्तम समावर्तक। और इसे शॉर्ट में मासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मासा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों एलसीएम का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसकी मदद से हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है? 12, 4, 8। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इन संख्याओं को हमें एक ऐसी संख्या से काटना होता है इनमें से तीनों संख्याएं कट सकें। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग 0 से भी नहीं काट सकते, 1 से भी नहीं काट सकते। 1 से इसलिए नहीं काट सकते कि दोस्तों इन संख्याओं को हम लोग 1 से काटेंगे तो जितना यहाँ पे दिया है उतना ही आएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 2 से काट के देखेंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? जिस संख्या से काटते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जिस संख्या से हम लोग काटते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से इस 12 को काटेंगे। तो 2 छंग कितना होता है दोस्तों? 12। ठीक है। तो कितनी बार कटा? 6 बार। तो हम लोग क्या करेंगे? इस वाले 6 को कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे? हम लोग कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 दिया है तो दोस्तों 2 से हम लोग 4 को काटेंगे। तो 2 दूना कितना होता है? 4। कितना होता है दोस्तों? 2 दूना 4। ठीक है। जितनी बार कटता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इस वाले 8 को काटेंगे। तो दोस्तों 2 चक्के कितना होता है? 8। 2 चौका 8। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। कितना आएगा दोस्तों? 4। ठीक है। अब यहाँ पे हमें 6, 2, 4 संख्याएं प्राप्त हुई। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? फिर से एक बार 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 6 भी कट जाएगा 2 से, 2 भी कट जाएगा 2 से और 4 भी 2 से कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को एक बार और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 6 दिया है इसको काटेंगे सबसे पहले। तो 2 3 कितना होता है दोस्तों? 6। कितना होता है? 6। तो 3 बार में कटा तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 को काटेंगे। तो 2 एकम कितना होता है दोस्तों? 2। ठीक है। तो कितनी बार गया? 1 बार। तो इस वाले 1 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों 4 को काटेंगे। तो 2 दूना कितना होता है? 4। कितना होता है दोस्तों? 4। ठीक है। फिर से हम लोग दोस्तों 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, ये 2 कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 से एक बार हम लोग और काट लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 दिया है ये 2 से कटेगा नहीं। तो जो संख्याएं नहीं कटती हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? वैसी की वैसी ही लिखी रहने देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वैसी की वैसी ही लिखी रहने देंगे। ठीक है। यहाँ पे 1 भी नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 1 को ही ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 2 दिया है, 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम कितना होता है? 2। कितना होता है दोस्तों? 2। ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 3 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, ये 3 से कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार 3 से काट लेंगे। तो 3 एकम 3। यहाँ पे दोस्तों 1 तो कटेगा नहीं। तो जो संख्याएं नहीं कटती हैं उसको हम लोग वैसी की वैसी ही उतार लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला भी 1 नहीं कटेगा, इसको हम लोग सेम उतार लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम इन संख्याओं को काटते रहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? इन संख्याओं को यहीं पे छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं आई हैं इनकी आपस में गुणा कराएंगे। तो गुणा कैसे कराएंगे देखिएगा। तो दोस्तों 2 कितनी बार आया? 3 बार। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 2 को 3 बार लिख लेंगे कुछ इस प्रकार। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 कितनी बार आया? 1 बार। तो 3 को हम लोग लिख लेंगे गुणे 3। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे? इनकी आपस में गुणा कराएंगे।
तो गुणा कैसे कराते हैं बहुत ही ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियां 24। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों 8 तियां 24। जब हम लोग दोस्तों इसकी यहाँ पे उसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना आया 24। कितना है दोस्तों 24। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एलसीएम बराबर 24। ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों यही हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक एचसीएफ का हम लोगों ने सवाल ले लिया है जिनकी मदद से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है 4 और यहाँ पे दिया है 8। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको हम लोग दोस्तों काटेंगे। तो इसको कैसे काटेंगे और किस संख्या से काटेंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 2 से 4 को काटेंगे। तो 2 दूना कितना होता है दोस्तों 4। कितना होता है 4। तो कितनी बार कटा 2 बार। तो इस वाले 2 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों हम लोग कैसे काटते हैं, जैसे यहाँ पे 4 दिया है ठीक है और यहाँ पे दिया है 2। तो दोस्तों 4 को 2 से भाग करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस वाले 2 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उसी प्रकार हम लोग 8 को भी काट लेंगे। तो 2 चक्के कितना होता है 8। तो इस वाले 4 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 4। तो एक बार 2 से और कट जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों 2 से हम लोग एक बार और काट लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना होता है दोस्तों 2 दूनी 4। अब दोस्तों यहाँ पे कितना बचा 1 और यहाँ पे कितना बचा 2। तो दोस्तों ये संख्याएं 2 से भी नहीं कटेंगी। दोस्तों एक संख्या कट जाएगी लेकिन ये एक 2 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों ऐसे पे हम लोग क्या करते हैं, जब तक ये दोनों संख्याएं नहीं कटती हैं तब तक हम लोग नहीं काटते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तभी इन संख्याओं को हम लोग काटते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आया 2 और 2। तो इनकी हम लोग आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है, कितना आया दोस्तों 2 गुणे 2। तो उसी प्रकार हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 और 2 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4। कितना आएगा दोस्तों 2 दूनी 4। तो एचसीएफ बराबर कितना होगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एचसीएफ बराबर 4। कितना होगा दोस्तों एचसीएफ बराबर 4। ठीक है, तो इसी